ये जो निर्दोष को तुम अंदर सताए थे ना तेजस्वी यादव, वही तुम्हारा एक माँ का आंसू पड़ा है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तुम्हारा सरकार गिरा है। तुम जो सोच रहे होंगे मेरा सरकार कभी बन जाएगा बिहार में, कभी भी नहीं बन सकता है तुम्हारा सरकार बिहार में, ये सोच लो। तुम एक निर्दोष को सताए हो ना, निर्दोष को सताए हो। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं, राजपाल जी कहीं न कहीं तेजस्वी का नया सरकार गठन होने वाला है। शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता है। कल आज हमारी सरकार, इसलिए ये चाणक्य ने कहा हो सकता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे FIR हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया, एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं, ये वादा है। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। और राम जी का रथ, जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा, एक चैनल पे मैंने बोला था ना, News 18 पे। तो अमन चोपड़ा भाई जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार News 18 में, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला था कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब के दिशा में प्रस्थान होगा। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बस इसे मेरा एटीट्यूड, ईगो या घमंड मत समझना, इसे तो वो विनती समझना जिसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगा था। तमाम तरीके का कष्ट झेलने के बाद पांडवों ने अपना शांति दूत बना के श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के पास, और श्री कृष्ण ने कहा था दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। 4 महीना जब मैं जेल में था, उसके बाद से मेरा भाई, मेरी मां, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 FIR मनीष कश्यप पे हो गया था, उसके बाद भी मेरी मां गई थी और विनती कर रही थी। मेरे भाई को भगा दिया गया था कि भगाओ इस सबको, याद है ना? बताइए मेरे साथ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। संयोग से जब आज सरकार गिरी है, उस समय मैं संकट मोचन मंदिर सोनपुर में था, वहां पे था मैं। और मेरे परम आदरणीय, मैं तो गुरुजी बोलता हूं, ऐसे सभी लोग उनको भाई साहब बोलते हैं, सुबदार जी के पास बैठा था। और हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे, हम सभी लोग जो है 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे। मंदिर प्रांगण के पीछे हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग आपस में ही मतलब कि कुछ चीजों पे बातचीत कर रहे थे। और जब मैं वहां से निकला, उनको प्रणाम किया, सुबदार जी को मैंने प्रणाम किया और मैंने बोला कि पीठ ठोकिए मेरा। और उन्होंने पीठ ठोका और मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। और जब मैं आया और गाड़ी में बैठा तो मेरे दोस्त जो है लगातार मुझे फोन करने लगे, लगातार। देखिए, भरोसा कीजिए, क्यों अगर एक धनाट का बेटा बोलता, अब एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो कैसे गिरा सकता है। यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं,
अरे हम लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, वो हमें कुचलते रहेंगे। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या मतलब कि क्या मैं गलत बोला? मैं बिहार के विकास पे बात करता हूं, मुझे नॉलेज है, बिहार के नब्ज के बारे में जानकारी है, बिहार के जीडीपी के बारे में जानकारी है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में जानकारी है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, बिहार के सड़कों को जानता हूं मैं, बिहार के गांवों को जानता हूं, बिहार के नदियों को जानता हूं, बिहार के जंगलों को जानता हूं, बिहार के लोगों को जानता हूं। तो क्या मैं जो कह सकता हूं वो नहीं सही हो सकता है? मेरा सरकार बन गया है तो मनीष कश्यप को हम सत्ता देंगे, कुछ नहीं जानते, मार देंगे, काट देंगे, बड़े बड़े स्कूलों में जाके जो है रहे और बाहर रहे जिनके बच्चे, वो आते हैं और यहाँ पे सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तो उनकी बातों को आप लोग मान जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं मनीष कश्यप, क्यों ऐसा? और अब जो है बिहार के गरीबों की बात होगी। अब बताइए ना कि पिछले 20 साल में तेजस्वी यादव को लग रहा था कि हम अकेले एक तरफा बिहार में सब दिन के लिए राज करेंगे। तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं यही लग रहा था कि हम एक तरफा सब दिन आजीवन मेरा ही सरकार रहेगा, क्या कहते हैं बिहार में। नीतीश कुमार जब आप में पलटी मार के आ सकता है तो कहीं न कहीं पलटी मार के इधर भी आ सकता है ना। 2 दिन आप सोचो तो आप 2 दिन डिप्टी सीएम रहे, कहीं न कहीं आप एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आपको गिरा दिया है। तेजस्वी यादव जी, एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गिरा दिया। अब मनीष कश्यप का माँ कहीं न कहीं जाते थे आपके आवाज के सामने, तो आप बोलते कि भागो भागो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, तो क्या इसके 10 करोड़ रुपया मेरी माँ के तुम्हारे पक्ष में 1 साल के बाद बात करेंगे, किया जाएगा। डाल देते वही, लेकिन मैंने कभी जो है अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आज हम सभी को अपने बिहार के लिए लड़ना होगा, सभी को। लेकिन क्या कहता है मनीष कश्यप, कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आएगी या कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मत रहिए सहमत, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना दायित्व, अपना कर्तव्य। तेजस्वी यादव को लग रहा था कि हम अकेले एक तरफा हम बिहार पे सब दिन के लिए राज करेंगे। तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं यही लग रहा था कि हम एक तरफा सब दिन आजीवन मेरा ही सरकार रहेगा, क्या कहते हैं बिहार में। नीतीश कुमार जब आप में पलटी मार के आ सकता है तो कहीं न कहीं पलटी मार के इधर भी आ सकता है ना। 2 दिन आप सोचो तो आप 2 दिन डिप्टी सीएम रहे, कहीं न कहीं आप एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आपको गिरा दिया है। तेजस्वी यादव जी, एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गिरा दिया। अब मनीष कश्यप का माँ कहीं न कहीं जाते थे आपके आवाज के सामने, तो आप बोलते कि भागो भागो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, इसके तुम्हारे पक्ष में 1 साल के बाद बात करेंगे, किया जाएगा। है वही, ये सोच लो, तुम एक निर्दोष को सताए हो ना, निर्दोष को सताए हो। एक तो क्या कहते हैं फेल होकर के क्या कहते हैं मनीष कश्यप को सारी टीम के ऊपर केस कर दिए थे, हैं पूरा केस कर दिए थे। चलोगे मनीष कश्यप के चलते, अभी तो कहीं का नहीं रह गए हो, तुम रहे हो कहीं का, कहीं न कहीं 2 दिन क्या कि राज किए हो, अपने धर्म के प्रति बोलते हो हमेशा। तुम तेजस्वी खान हो, एक तरफ से समझ लो, तुम हिंदू नहीं हो। तेजस्वी यादव एक बात समझ लो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो। तुम अपने धर्म के प्रति राम मंदिर में क्यों न गए? आप इसका तेजस्वी यादव का कहीं भी एक भी वीडियो दिखा दीजिए जो हिंदू धर्म के पक्ष में बोला हो, एक भी कोई वीडियो दिखा दीजिए। हमेशा ये मुसलमान के पीछे पड़ा रहता है। इसको क्या राम मंदिर में इनवाइट मिला था तो इसको इसके पिताजी को जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सिर्फ चारा घोटाला करेगा क्या है? चारा घोटाला में खाली सिर्फ आगे रहेगा। अब देखिए ना क्या क्या होता है। अब कि कहीं न कहीं उसका राज है तो अब कहीं न कहीं क्या कहता है इसका भी राज होगा ना। जब तुम अपने राज्य में इसको सताए तो अब इसका राज्य में तुमको सताया जाएगा। ईडी का जांच तो अभी पड़ ही गया है। ईडी का जांच पड़ गया है कि नहीं पड़ गया है?